फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र बिहार में बनाया जाता है वह आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे जो 100% गारंटी के साथ आप लोग का एक्सेप्ट हो जाए। अभी आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग बनाते हैं जाति प्रमाण पत्र, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट किया जाता है। उनका क्या कारण हो सकता है, तो सभी कारण आज की इस वीडियो में बताया जाएगा और 100% अप्रूव भी होगा। आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर गूगल ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है आप लोग को RTPS। जब इतना लिख करके आप लोग सर्च कीजिएगा तो नीचे इसका फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज रिलोड हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा आप लोग नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाओं में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य प्रशासन विभाग, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग के सामने तीन ऑप्शन खुल जाता है। एक आवासीय का है, एक जाति का है और एक आय का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर जाति वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अंचल स्तर जो लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर एक पेज पर आप लोग को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे कीजिएगा तो यहीं से आप लोग का जो है जाति प्रमाण पत्र अप्लाई होगा। तो चलिए अप्लाई करके बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को चूज करना है आप मेल है या फीमेल है। तो चलिए चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग को अपना नेम लिखना है। जैसे किसी भी व्यक्ति का राम कुमार नाम है तो राम स्पेस दे करके कुमार लिख देना है इस प्रकार से। फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग का हिंदी में नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हिंदी में अपना नाम फिल कर देना है और यहाँ पर फादर्स नेम दे देना है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में देना है। फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो मदर्स नेम यानी कि माता जी का नाम हिंदी और इंग्लिश में। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो आप लोग के मोबाइल पर एक OTP गिरेगा, OTP को वेरीफाई कर देना है। थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों से स्टेट पूछा जाएगा, तो स्टेट को फिल कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसको फिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों से सब डिवीज़न पूछा जाता है, तो उसके अंतर्गत जो भी सब डिवीज़न आप लोग का आता होगा उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्लॉक पूछा जाएगा, तो जो भी ब्लॉक होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों से एक महत्वपूर्ण जानकारी पूछा जाता है, स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है। तो जो भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में रहे होइएगा तो ग्राम पंचायत को क्लिक करना है, या नगर निगम या नगर परिषद जो भी हो। जैसे मेरे केस में ग्राम पंचायत है तो मैं ग्राम पंचायत को क्लिक करूँगा। फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो वार्ड होता है उस वार्ड को फिल करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा वार्ड नंबर 1 है, तो इस प्रकार से 1 पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत चूज करने का ऑप्शन आएगा, जो भी ग्राम पंचायत हो उस पर क्लिक कर देना है। विलेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी विलेज हो आप लोग का उसको सही भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाकघर का नाम फिल कीजिएगा और यहाँ पर थाना चूज कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर पिन कोड डालने का ऑप्शन है, तो पिन कोड सही से दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जानकारी दिया गया है, वर्तमान पता किया है। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस और ये प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ऊपर की जैसा आप लोग को क्लिक कर देना है, यहाँ पर फिल हो के आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पर सारा चीज़ डन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर टिक कर दिया है। थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा आवेदक का फ़ोटो डालने के लिए। तो यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और फ़ोटो के ऊपर में एक सिग्नेचर कर लेना है, जिससे आप लोग का सेल्फ अटैच्ड हो जाएगा। सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम में कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना पेशा चूज करना है। जैसे मान के लिए छात्र है तो छात्र चूज कर लीजिएगा। कैटेगरी जो भी हो, जैसे BC1 BC2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पर BC2 मान के चलिए, जिसका जो कैटेगरी होगा उसको चूज कर लेना है। और यहाँ पर कास्ट को चूज करना है। उसके अंतर्गत जो भी कास्ट आते हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कास्ट दिए गए हैं, जो भी कास्ट है उसको चूज कर लेना है। फिर सब कास्ट आता है, उपजाति, उसके अंतर्गत उस जाति के अंतर्गत जो भी सब कास्ट है, जैसे जो भी हो उसको चूज कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो आपको एक ज़मीन का कागज़ देना नेसेसरी हो जाता है और एक अपना स्वयं का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया। तो यहाँ पर ज़मीन के कागज़ में हम यहाँ पर राजस्व अभिलेख दे देंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है।
यहाँ पर आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करके ये जो कैप्चा कोड है उसको हम फिल कर देंगे। यहाँ पर फिल करने के बाद एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेज दिए होइएगा उसको वहाँ पर डालना होता है, जो कि 200 KB में आप लोग कर लीजिएगा, आसानी पूर्वक हो जाएगा और फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म सबमिट हो जाएगा और बहुत ही आसानी पूर्वक 10 दिनों के अंदर में आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।